हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जीवों में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होती है। लिंग का निर्धारण जीवों में किस प्रकार से होती है, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन। मैकलन नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बोला कि लैंगिक जनन एक सूत्री नर और मादा युग्मक कोशिकाएं संयुग्म होकर जाइगोट बनाती है और उस जाइगोट में कौन सी प्रवृत्ति होगी, या वो नर होगा कि मादा होगा, उसी के बारे में उन्होंने बताया। यानी कि उन्होंने बोला कि XX क्रोमोजोम को उन्होंने बोला मादा होता है और XY क्रोमोजोम को उन्होंने नर माना। लैंगिक जनन दो प्रकार से होती है, एक लिंगी होती है और द्विलिंगी होती है। एक लिंगी जनन में होता है कि उसमें जो लिंग जो अलग अलग सदस्यों में होती है, यानी कि लैंगिक युग्म जो अलग अलग सदस्यों में होने के कारण उसे एक लिंगी कहते हैं। द्विलिंगी उसे कहते हैं जो लैंगिक जनन एक ही सदस्य में होता है और ये ऐसी प्रवृत्ति उच्च कोटि के पौधे और कुछ निम्न कोटि के पौधे जंतुओं में पाई जाती है। अब हम मान लेते हैं, यानी कि मनुष्यों में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होती है। जैसे मानते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। इसमें क्या होता है कि 46 क्रोमोजोम, दोनों में 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं और इसका 46 क्रोमोजोम यानी कि ये 23 जोड़ी के फॉर्म में होते हैं, यानी कि पेयर के फॉर्म में होते हैं, और ये भी 23 जोड़ी के फॉर्म में होते हैं। यानी कि 22वां जोड़ी इसका जो होता है, मैकलन जी बोले कि इसका 22वीं जोड़ी होगी ये, और इसका 22वीं जोड़ी को उन्होंने ऑटोजोम्स बोला और 23वीं जोड़ी को एलोजोम्स बोला। अब इसमें आपको बता देते हैं कि ऑटोजोम्स और एलोजोम्स का मतलब क्या होता है। ऑटोजोम्स का मतलब होता है कि 22 जोड़ी तक, यानी कि मादा और नर में दोनों 22 युग्म तक जोड़ी जो होगी वो बराबर होगी, ये समान प्रवृत्ति की होगी, उसी को हम ऑटोजोम्स बोलते हैं। यानी कि अब 23वीं जोड़ी जो होगी वो असमान प्रवृत्ति की होगी। 23वीं जोड़ी को असमान प्रवृत्ति बोला है, इसीलिए उन्होंने एलोजोम्स उस लक्षण को बोला। अब हम इस 46 फॉर्म को ऐसे लिखते हैं, 44 ये मेल हैं तो इसको हम XY के फॉर्म में लिखा, और ये फीमेल हैं इसलिए इनका 44A प्लस XX फॉर्म में इन्होंने लिखा। अब क्या होता है कि मेल में जो वृषण होती है और फीमेल में जो अंडाणु होती है या अंडाशय होती है, उसमें शुक्राणु जब वृषण से शुक्राणु जब मेल में प्रवेश करती है, यानी कि निषेचन के दौरान जब प्रवेश करती है तो इसका फर्टिलाइजेशन होता है। अब होता क्या है कि वृषण में उससे पहले ही इसका सेल डिवीजन होता है, यानी कि अर्धसूत्रण होता है। तो अब ये क्या होता है कि सेल का विभाजन हो जाता है, यानी कि इस कोशिका का 22 प्लस X के फॉर्म में टूट जाता है और ये 22 प्लस Y के फॉर्म में टूट जाता है। अब ये ओवरी में निषेचन से पहले ये क्या होता है कि इसका मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्रण इसका भी होता है। इस जो 44 जोड़े हैं इसका भी मियोसिस यानी कि अर्धसूत्रण होगा, इसका अर्धसूत्रण होगा
तो ये भी क्या होगा 22 प्लस एक्स हो जाएंगे, फॉर्म में टूट जाएंगे, और 22 प्लस एक्स के फॉर्म में टूट जाएंगे। अब यही बोले कि समान लक्षण वाले को इन्होंने बोला होमोगैमेटिक्स बोला, समान लक्षण वाले को होमोगैमेटिक्स बोला, यानी कि इसको होमोगैमेटिक्स बोला। और असमान लक्षण वाले को इन्होंने हेटेरोगैमेटिक्स बोला। अब क्या होता है कि जैसे ही मेल का शुक्राणु फीमेल में प्रवेश करता है तो यह क्या आती है, अंडा जो होती है वहाँ पे निषेचन होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि निषेचन हमेशा फैलोपियन ट्यूब में होती है, और जो निषेचित जो भ्रूण होते हैं उसका डेवलप्ड ओवरी में होता है। तब अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ पे एक रूल लगती है जो होता है मेंडल्स का नियम उसको बोलते हैं। अब मेंडल्स का नियम के अनुसार अब इसको निषेचन कराइए, यानी कि मेंडल्स नियम एक चीज़ बता दिए हैं कि प्रभाविता अप्रभाविता जैसे ही अर्धसूत्रण होगा इसका एक युग्म ही प्रभावित होगा, दूसरा युग्म अप्रभावित हो जाएगा। यानी कि इस युग्म को प्रभावित मान लेते हैं और इस युग्म को हम प्रभावित मान लेते हैं और इस युग्म को अप्रभावित मान लेते हैं। यानी कि जैसे ही कोशिका विभाजन होती है, कोशिका विभाजन के दौरान 50% इसमें जो शुक्राणु होते हैं अप्रभावित हो जाती है और 50% शुक्राणु इसका प्रभावित हो जाती है। इसलिए अब हम मेल और फीमेल का निषेचन कराएंगे तो बनेगा, यानी कि इसको प्रभावित कर लिए हैं और इसको प्रभावित कर लिए हैं तो 22 प्लस एक्स हो जाएगा, और 22 प्लस एक्स यहाँ है, इसको क्योंकि प्रभावित किए हैं तो अब हम इसको जब दोनों युग्म जुड़ेगी यानी कि निषेचन होगी तो इस फॉर्म में, यानी कि 44 प्लस एक्स के फॉर्म में या युग्म के रूप में उपस्थित हो जाएंगे। और यही मैकलन ने इनको इस फॉर्म को बताया कि ये ऐसी प्रवृत्ति वाले जो भी होंगे उनको इन्होंने मादा बोला। अब देखिए हम इस युग्म को प्रभावित करते हैं, और हम इस युग्म को प्रभावित करते हैं। तब जब इस युग्म को प्रभावित करने के बाद होता क्या है कि जैसे ही हमारा ओवरी में जाती है तो ओवरी फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, और निषेचन के दौरान अब ये क्या करता है कि 22 प्लस ओवरी में एक्स क्रोमोसोम उपस्थित होती है और ये वृषण यानी कि वृषण के द्वारा गर्भ में यानी कि प्रवेश करती है और फर्टिलाइजेशन कराती है, 22 प्लस वाई फर्टिलाइजेशन कराती है। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो इस युग्म का जुड़ाव हो जाती है, यानी कि 44 प्लस एक्स और वाई। अब मैकलन ने बोला कि ऐसे युग्म की प्रवृत्ति वालों को उन्होंने नर बोला। अब एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कि एक्स जो प्रवृत्ति वाले ये जो प्रवृत्ति वाले होंगे इसकी आकार छड़ीनुमा और थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इसकी आकार बहुत छोटा और आकार विहीन होती है। यानी कि जैसे वाई गुणसूत्र वाले जैसे ही जाते हैं तो इसे निषेचन करने में जरा से भी टाइम नहीं लगती है। और यही कारण है कि हमारा पुरुष ही स्त्रियों का संतति में लक्षण यानी कि वो नर और मादा होने में इसकी प्रवृत्ति यानी कि भूमिका निभाता है। स्त्रियों की भूमिका इसमें कम होती है कि वो बच्चा किस रूप में जन्म लेगा। और हमारे समाज में ये भी व्याप्त है कि लोग अभी भी महिलाओं को दोषी साबित करते हैं
कि वो महिलाएं के कारण ऐसी होती है, लेकिन मैं उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर वो समाज में ऐसी प्रवृत्तियाँ होती है तो नहीं वो महिला के कारण नहीं होगी, वो पुरुषों के कारण होती है। और वो पुरुष का ये जो युग्म होता है ये जिम्मेवार होता है, ये जिम्मेवार होता है, न कि कोई दूसरा जिम्मेवार होती है। अब मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू मेंडल्स जी बोले हैं कि समान अनुपात में, जैसे समान अनुपात में 1:1 के अनुपात में ही बच्चा या बच्चियां जन्म लेंगे। ये मेंडल का नियम बताता है। अब हम आते हैं कि किस तरह से और जीवों में लिंग का निर्धारण होता है। जैसे एक बहुत बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम आपको चर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मधुमक्खी है, मान लेते हैं मधुमक्खी है, और ये हम मान लेते हैं कि मादा है इसका, और इसको हम नर मान लेते हैं। तो होता क्या है कि इसमें क्रोमोसोमों की संख्या 32 होती है, इसकी क्रोमोसोम की संख्या 32 होगी, और इस नर की क्रोमोसोम की संख्या 16 हो जाती है। अब क्या करती है कि इसका अर्धसूत्रण होता है, यानी कि कोशिका विभाजन होती है। इसका अर्धसूत्रण हुआ, सूत्रण होता है, यानी कि मियोसिस होती है। तो ये क्या करता है कि 16 क्रोमोसोम में बंट जाता है, यानी कि 16 आधा प्रभावित हो जाती है, आधा अप्रभावित हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि समसूत्रण होता है। इसलिए ये जस के तस 16 के 16 ही क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। और जैसे ही नर और मादा में निषेचन होता है तो ये जो जाइगोट बनाएंगे तो फिर से 32 जोड़ा युग्म होंगे और जाइगोट बनेगी। तो ये क्या होगा, मादा के फॉर्म में आ जाती है, और ये नर के फॉर्म में रहती है। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही मादा जो मधुमक्खी होती है और नर मधुमक्खी होती है, जब निषेचन इसमें होती है तब देखते हैं कि निषेचन के दौरान जब ये इसका लिंग मादा में प्रवेश करता है तो होता क्या है कि जैसे ही शुक्राणु इसका मादा का निकलकर ओवरी में इसका जाता है, उसी दौरान मादा नर का जो लिंग होता है वो फट जाती है, और फिर इसके बाद वो उसी जगह मधुमक्खी मर जाता है। और दूसरा एक चीज़ एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि एक सामाजिक रूप से ये मधुमक्खी रानी होती है, तो रानी को अलाउ होता है कि किसी भी नर से वो अपना निषेचन कर सकती है, लेकिन और मादा का अलाउ नहीं होता कि किसी से नर से वो निषेचित हो। दूसरा, अब और एग्जाम्पल देते हैं कि और जीवों में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। तो हम देखते हैं कि सभी पक्षी और रेप्टाइल और ये आपका एम्फीबियंस हो गया, उसमें आपका जो लिंग युग्म जो होती है वो विपरीत पाई जाती है, या कुछ आपका मछलियों में भी लिंग विपरीत पाई जाती है। जैसे मान लेते हैं कि रेप्टाइल्स का या कोई एम्फीबियंस का हम नर को लेते हैं तो देखते हैं कि इसकी क्रोमोसोम का जो लिंग का लक्षण जो होती है नर में जेड होती है, यानी कि जो हमारे मनुष्यों में या मानव में जो लिंग निर्धारण का इसका अपोजिट हो जाता है, और इसका मादा में इसका ZW क्रोमोसोम के फॉर्म में आती है, यानी कि इसका और उसका दोनों का विपरीत होता है। इसलिए इससे हम
आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पीटी लेवल के पूछ चुके हैं इससे। तीसरा हम ले लेते हैं कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि एक युग में उपस्थित ही नहीं होते हैं। जैसे टीडा एक का नाम आप सुने होंगे। टीडा में होता क्या है कि इसका नर को मान लेते हैं तो होता क्या है X0, यानी कि एक जो क्रोमोसोम होती है अनुपस्थित होती है और मादा में दोनों होता है X होता है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि आप लिखने का पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। कहीं भी एकेडमिक लेवल, आईएएस लेवल और अदर पीसीएस लेवल या वनडे एग्ज़ाम का कहीं भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।